हमको अगर आप सरकार बनाते हैं, हमारी जब सरकार बनेगी तो हम ये काम करेंगे, ये सारे लोग बोल रहे हैं। देखिए अब हम बात करेंगे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। उनका कहना है कि अगले 5 साल में अगर हम इस बार चुनाव जीत लेते हैं तो अगले 5 साल में हम पूरा 1 करोड़ रोजगार देंगे। ठीक है, हम मान लिए आप अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो हम मान लिए, सारे लोग मान लिए कि ठीक है अब की बार जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी जीतेंगे तो अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार या 1 करोड़ नौकरी, दोनों मिलाकर 1 करोड़ रोजगार और नौकरी मिलेगा। तो मैं बिहार सरकार से कहना चाहूँगा, जी हाँ, अगर आप इतना सोच रहे हैं कि अगले 5 साल में आप 1 करोड़ रोजगार देंगे, अभी जितने राजस्व कर्मी है ज़्यादा नहीं है, आपको 10 से 12 हज़ार राजस्व कर्मी है, क्या आप उनको परमानेंट नहीं कर सकते? क्या उनका क्या प्रॉब्लम है उसको नहीं सुन सकते? इसके बजाय क्या आप धमकी देंगे कि आपको हम जॉब से निकाल देंगे, आपका आईडी ब्लॉक कर देंगे, आपको सरकारी कार्यालय में नहीं जाना है? ये कहाँ तक की सच है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा ये कहाँ तक सच है। अगर कोई अपने हक का लड़ाई लड़ता है, कोई अपना हक मांगता है, तो क्या उसको घर से भगा दिया जाएगा? कोई अगर मान लीजिए कोई लड़का, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई छात्र छात्रा अगर पढ़ने के लिए अपने माँ बाप से पैसा मांगे तो क्या करेगा? माँ बाप उसको घर से निकाल देगा, उसको पढ़ने से मना कर देगा। उसी तरीके से आप सोच के देखिए, जब नीतीश कुमार की अभी सरकार है, इसमें जितने भी राजस्व कर्मी हैं उनको अब हम एक एक करके डिटेल में बताएंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए, जब इसका बहाली आया था 2023 में तो उसमें लिखा हुआ था स्पष्ट, संविदा के आधार पर इसका बहाली किया जा रहा है। जब संविदा के आधार पर इससे पहले बहाली होता था तो उसमें एग्जाम नहीं होता था, डायरेक्ट आपको जो है सो फॉर्म भर दीजिए, आपका मार्क बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस बार बिल्कुल वैसा नहीं देखने को मिला, इसमें रूल को चेंज किया गया, नियम में बदलाव कर दिया गया और उसके साथ साथ क्या हुआ, एक एग्जाम का आयोजन किया गया। जब ये एग्जाम हुआ, एग्जाम देने के बाद जो क्वालिफाई किए उनको क्या हुआ, इस राजस्व अभियान के लिए और भूमि सुधार के लिए उसको कार्यरत कर दिया गया, यानी कि उसको ज्वाइनिंग कराया गया और ज्वाइनिंग कराने के बाद उनसे काम कराना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार में अभी जो है सो बिहार भूमि सुधार का बहुत बड़ा काम चल रहा है, बहुत क्रिटिकल काम है, बहुत मुश्किल काम है। उसमें कम से कम 10 से 12 हज़ार जो है सो अमीन को ज्वाइनिंग किया गया था। अब बताइए हमको, और इतना ही नहीं, हम आपको डिटेल समझाते हैं, समझिए इसमें है क्या। इससे पहले भी जब सरकार संविदा पे बहाली कराई है, जिसके पास डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको परमानेंट कर दी है। राजस्व कर्मी का कहना है जितने भी डिप्लोमा इंजीनियर हैं सारे लोग क्या किए, इस बार अमीन में फॉर्म भरे थे, अमीन में फॉर्म भरने के बाद जो है सो एग्जाम हुआ, एग्जाम पास करने के बाद वो क्या किए, नौकरी कर रहे हैं बिहार सरकार के अंतर्गत। तो जितने भी अभी अमीन लोग हैं, कानूनगो हैं, इसके बाद लिपिक हैं, जो भी लोग उसमें काम कर रहे हैं सारे लोग डिप्लोमाधारी हैं, जो इंजीनियरिंग 3 साल का करके आए हैं। और इतना ही नहीं, जब बिहार सरकार ये टर्म एंड कंडीशन दिया था सभी लोग ने मान लिया ठीक है, लेकिन ये सभी लोग को पता था कि ये तो टेम्पोररी और संविदा पे तो इसका बहाली होता है, लेकिन बाद में इसको बिहार सरकार परमानेंट कर देती है। तो देखिए, राजस्व कर्मी का कहना है कि आप जो पहले जैसे किए संविदा को पूरा, आप जो है सो क्या बोलते हैं, पहले भी आप संविदा पे निकाले थे लेकिन उसको परमानेंट कर दिए, तो उसी प्रकार से हमको भी कीजिए। आपको पता होगा कि पहले एक शिक्षक बहाली आया था, शिक्षा मित्र बहाली, उसमें 1500 रुपया तनख्वाह होता था, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही लिया गया था, लेकिन बाद में उसका जो है सो एक परीक्षा लिया गया, परीक्षा पास करने के बाद उसको परमानेंट कर दिया गया। अब आप सुनेंगे तो 1500 रुपया का सैलरी 15,000, 15 से 35 हुआ, 35 से अभी 45 हो गया है, लेकिन इस बार जो 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो सीधे 70-75 हज़ार रुपया उसका सैलरी हो जाएगा। तो देखिए, आप पहले से ऐसे करते आ रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि आपका आप जो बोले हैं 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे, उसका क्या होगा। अगर आप 5 साल, अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने वाले हैं तो आप इसी साल जिसको आप अभी ज्वाइन करा लिए हैं, जो नौकरी कर रहा है, 10,000 को आप परमानेंट कर दीजिए। उसमें क्या जाता है आपको, आप जब पेंशन 400 से आप 1100 कर सकते हैं, रसोईया का आप 1500 से 3300 कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों का आपने सैलरी बढ़ा दिया है, बहुत सारे लोग को परमानेंट किया है। तो फिर इस राजस्व कर्मी के साथ, इस जो है सो अभियंता के साथ, इस इंजीनियर के साथ आप अन्याय क्यों कर रहे हैं। मैं